में हम लोग कैपेसिटर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर सर्किट, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टेंस सर्किट और इंडक्टेंस सर्किट के बारे में पढ़ा, उसका किस तरीके से ईएमएफ और आई में रिलेशन बनता है, फेसर डायग्राम क्या होता है, वेव डायग्राम क्या होते हैं। तो आज हम लोग कैपेसिटर सर्किट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैपेसिटर सर्किट। AC circuit with the capacitor only. In previous two video we can already see about the AC circuit with inductance and resistance separate, हम लोग देख चुके हैं उसके बारे में। नाउ फॉर द कैपेसिटर्स ओनली, जब किसी सर्किट में सिर्फ जो है कैपेसिटर जुड़ा होता है तो उसमें करंट और ईएमएफ में क्या रिलेशन आता है। देखिए, सबसे पहले ये आपका सर्किट है जिसमें ओनली कैपेसिटर्स अटैच किया गया है, सिर्फ कैपेसिटर, और यहाँ से साइनसोइडल वेव्स आपको दे रहे हैं, साइन वेव्स यहाँ से। ओके, तो जो करंट फ्लो हो रहा है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। वी नो दैट induced EMF E is equal to E0 sin omega t. Okay, you already learned about E is equal to E0 sin omega t, but we know that for the capacitor Q is equal to C into E. Yes, C is equal to Q by E होता है, तो Q is equal to C into E. Okay, now डिफरेंशिएट बोथ साइड। इस पार्ट को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका dq अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट किया तो dq अपॉन dt, और ये c ये de अपॉन dt हो जाता है। c कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने निकाल दिया। अब dq अपॉन dt इज इक्वल टू c, डी ई की जगह पर क्या रख देंगे, E0 sin ओमेगा टी। ओके, तो पुट हियर डी E0 sin ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डी E0, पहले आ जाएगा क्योंकि यह भी आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी आपका बाहर आ गया। ये हम डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ sin ओमेगा टी, और you know that differentiation of sin omega t is equal to cos omega t। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन में फिर से ये ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो ये एक ओमेगा आ जाता है। यह प्रोसेस है, अलग से नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। ये आप थोड़ी सी मैथ्स का आपको यहाँ देखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कई बार यूज हो रहा है, तो किस तरीके से साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन थीटा के साथ अगर ये ओमेगा टी जुड़ा हुआ है तो ये ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन होता है और फिर से ओमेगा आ जाता है। तो ये आपका टोटल आ गया सी E0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ये डी क्यू अपॉन डी टी, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट I, तो दैट विल बी I इज इक्वल टू C ओमेगा E0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ cos ओमेगा टी को हमने तोड़ दिया, कैसे आपको मालूम है, 90 प्लस थीटा में तोड़ा जाता है, फार्मूला है ऑलरेडी है, तो इसको तोड़ दिया साइन की जगह, cos ओमेगा टी की जगह पर पाई बाई 2 ओमेगा टी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। इसलिए किया गया कि यहाँ पर सारी चीजें आपकी साइन में आ रही हैं, तो कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट किया है, और कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन ये भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही है, ध्यान रखिएगा। ये 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से इसको तोड़ करके पाई बाई 2 में हमने अरेंज कर दिया है। तो ये आ गया I0 इज इक्वल टू C ओमेगा E0 साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी।
ओके, अब ये ध्यान दीजिए I कब मैक्सिमम होगा, यहाँ पर व्हेन I इज मैक्सिमम, तो जब I मैक्सिमम होता है कब, साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, 1 के लिए, तो ये पूरा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, जब ये 1 होगा तो I मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी चीज को आगे हमने लिया हुआ है, देखिए I मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हेन साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है, तब जाकर के ये I मैक्सिमम होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ओके, तो ये क्या बन गया है आपका, इस पूरे की जगह 1 लिख दें तो ये आ गया I0 इज इक्वल टू सी ओमेगा ई 0 इंटू 1, तो I0 इज इक्वल टू सी ओमेगा ई 0। अब यहाँ पर I इज इक्वल टू I0 फिर से लेते हैं, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। This is the current in the capacitor when capacitor attached in a AC current। जब किसी सर्किट में सिर्फ ये कैपेसिटर जुड़ा रहता है तो इतना करंट उसमें से फ्लो होता है। तो फार्मूला प्रूव करने के लिए आ सकता है, तो इसी तरीके से इसको प्रूव करेंगे। अब इसमें और थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि इन दिस केस phase difference, what about the phase difference? Okay, what about the phase difference? अगर 5/2 phase difference is equal to 5/2 between E and I, EMF और I के बीच में अगर phase difference π/2 है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये I current, I is equal to current leads by the 5/2 from the E। यहाँ पर ये साइन में आप देख सकते हैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है, प्लस पाई बाई 2 है ना, ई की वैल्यू होती है साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है प्लस पाई बाई 2, तो करंट कितना लीड्स कर रहा है, करंट लीड्स कर रहा है ई से कितना, पाई बाई 2। तो इसको समझेंगे, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि आई इज इक्वल टू क्या ही इफेक्ट आएगा, तो करंट लीड्स बाय 5/2 फ्रॉम ई इन कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटेंस सर्किट। ओके, देन ई इज इक्वल टू, और इसको दूसरे शब्दों में मैं कैसे समझ सकते हैं, वोल्टेज लैग्स बाय 5/2 फ्रॉम द आई, वोल्टेज जो होता है 5/2 पीछे रहेगा आई से। इसको अदर वर्ड में हम कैसे समझ सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है, अगर समझे आप, आपकी बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा समझिएगा, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है दैट विल बी 5/2। यहाँ भी देखने से समझ में आ रहा है कि साइन ओमेगा टी से आई की वैल्यू कितना ज्यादा है, 5/2, तो यही आई करंट लीड्स बाई 5/2 फ्रॉम द ई, और इसी को हम दूसरे वर्ड में ई के लैंग्वेज में लिखें तो वोल्टेज लैग्स, लैग्स यानी पीछे, बाई 5/2 फ्रॉम द आई। ओके, अब इसमें का पोजीशन ऑफ करंट, क्योंकि ये सारा सर्किट किस लिए चल रहा है, देख रहे हैं कि कौन कितना अपोजिट करता है एसी सर्किट में एसी वोल्टेज को और एसी करंट को डीसी करंट को। तो यहाँ पर अगर E0 इज इक्वल टू क्या ले ले, यहां से यह जो वैल्यू है यहां से निकाल रहे हैं E0 अपॉन आई। ओके, E0, ये E0 है, इसके नीचे ये आई ले लें तो ये किसके बराबर हो जाता है, सी ओमेगा, और सी ओमेगा नीचे आ जाएगा अगर इधर आएगा तो 1 अपॉन सी ओमेगा इज इक्वल टू, ये लिखा है E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, और इस 1/c ओमेगा को हम लिखते हैं XC। आपने देखा था XR लिखा था रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए XL का प्रयोग किया था, और यहाँ कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस के लिए XC का हम यूज कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कहलाती है कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस। ये वैल्यू, ये भी एक फार्मूला पूछा जा सकता है यहाँ तक,
अब इसके बारे में देखें हम तो XC और C में क्या यहाँ पर डिफरेंस है, क्या ओमेगा में क्या रिलेशन है कि ये जो होता है इन दिस सर्किट अगर हम DC करंट सप्लाई करें तो ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये कैपेसिटेंस XC कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की वैल्यू जो है बहुत हाई हो जाती है और ये DC को ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर I इज इक्वल टू E अपॉन XC है तो एट दैट अलाउ AC बिकॉज ओमेगा इज हाई, ओमेगा के हाई होने की वजह से ये सिर्फ AC करंट को पास होने देता है। तो इसी को हम फिल्टर करंट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट द फिल्टर ऑफ करंट, फिल्टर करंट किसे कहते हैं। तो देखिए एक चीज को ब्लॉक कर रहा है, दूसरी को जाने दे रहा है, इसका मतलब ये फिल्टर का काम कर रहा है। तो इस सर्किट का यूज करते हैं फिल्टर सर्किट के लिए। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है वेव डायग्राम। तो ये देखिए ये E0 जो है ये I जो है लीड्स कर रहा है कितने से, π/2 से, ये E0 sin ओमेगा t। तो ये साइन E0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t तो है ही है। ये जैसे बताया कि ये π/2 लीड्स कर रहा है, ठीक है। तो ये बाई वेव डायग्राम भी देखिए, यहां से ये π/2 ये लीड्स कर रहा है। हालांकि सेम फेस में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये लीड्स कर रहा है इस चीज को और ये लैक्स कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह वैल्यू जो है देखिए दोनों की वैल्यू इधर भी ये दोनों सेम फेस में है, यहाँ से जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो भी ये सेम फेस में है, ठीक है। लेकिन दैट विल बी लीड्स बाय द π/2, दैट इज द वेव डायग्राम, इसको कहते हैं वेव डायग्राम। तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब है फेसर डायग्राम, थोड़ा सा फेसर डायग्राम को भी समझते हैं कि देखिए ये जो है आपका साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और ये जो है आपका साइन ओमेगा टी। तो फेसर डायग्राम में क्या आ जाता है, देखिए ये कितना इसके साथ, ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखा रहा है ना, ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखा रहा है, ये दोनों के बीच में 90 का डिफरेंस है। तो ये आपका साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये साइन ओमेगा टी। तो ये रिवॉल्यूशन इसका देखिए मोशन इस तरीके से मूव करता है और यहाँ पर ये ओमेगा इस तरीके से मूव करता है। इसीलिए कहा था कि ओमेगा जो है देखिए जब 0 हो जा रहा है तो DC को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन अगर ओमेगा मैक्सिमम हो जा रहा है तो वो AC को फिल्टर करके पास होने दे रहा है। तो इस तरीके से ये सब चीजों का यूज अलग अलग किया जाएगा। अभी तो आपको क्या सिर्फ डायग्राम्स और जो करेंट्स है, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट और इंडक्टेंस सर्किट, ये तीनों हो गया है। आगे के वीडियो में हम आपको तीनों को एक साथ LCR सर्किट के बारे में देखेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके।